आज की क्लास 6 में आपका स्वागत है। क्लास 6 के चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर, संख्याओं के साथ खेलना में हमें आज करना है विभाज्यता की जांच, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर। बहुत अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं विभाज्यता की जांच। तो इसमें सबसे पहले हम जांच करेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी के कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। इस चीज़ को हम बिना भाग किए ही पहले ही कैसे पता करें कि कोई नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहली है 2 से विभाज्यता की जांच। तो कोई संख्या या कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा? अगर उसके यूनिट प्लेस पर या उसकी इकाई जो स्थान है वहाँ पर हमें 0, 2, 4, 6 या 8 दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 2 से ज़रूर डिवाइड हो जाएगा। संख्या के यूनिट प्लेस पर, इकाई स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह 2 से विभाज्य है। मतलब उसको हम 2 से भाग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा 10, तो इसके चूँकि यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 0 है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 10 होता है। उसी तरीके से हमने कहा 102, तो 102 इसके यूनिट प्लेस पर 2 है तो डेफिनेटली ये भी 2 से ज़रूर डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 2 1 हमें 51 यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है 344, तो चूँकि इसके भी यूनिट प्लेस पर 4 है तो 4 भी हमारा 2 से डिवाइड होता है, तो यानी कि पूरा नंबर भी 2 से ज़रूर डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेंगे 172। फिर एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं इसके लिए 596, तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 6 है। तो हमने कहा था 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो चूँकि इसके यूनिट प्लेस पर 6 है तो ये भी पूरा ज़रूर 2 से भाग हो ही जाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं 468, तो यहाँ पर चूँकि यूनिट प्लेस पर 8 आ गया तो ये भी हमारा 2 से पक्का भाग हो सकता है। देखते हैं क्या आएगा। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। या और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लिया हमने कहा 578, तो ये भी पक्का 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये डेफिनेट है बिल्कुल। तो 2 2 4, 1 बचेंगे, 7 लेंगे तो 17 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर करते हैं 578, 2 से डिवाइड करना है तो 2 2 4, 1, 7 लेंगे यहाँ पर, 2 8 16, 1 बचा, फिर 8 लिया तो 2 9 18, तो आंसर आ गया 289। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जिन भी संख्याओं के यूनिट प्लेस पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, वो सभी नंबर 2 से डिविजिबल हैं। फिर नेक्स्ट है 3 से। कोई नंबर भाग होता है कि नहीं होता है, डिवाइड होता है कि नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे? 3 से विभाज्यता की जांच। तो जैसे हमने यहाँ पर ये नंबर लिए हैं, इन कोई भी नंबर हम लें, कोई भी संख्या हम लें, अगर उसके सभी जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिवाइड होता हो, संख्या की सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या
भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं 345। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें जो 3 डिजिट्स हैं 3 + 4 + 5, तो 5 + 4 9, 9 + 3 12। चूँकि 12 हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 चौक 12, 3 के टेबल में आता है, तो यानी कि 345 भी ज़रूर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देख 12 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 = 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब देखते हैं 345 को भी, क्योंकि ये तो सम था इसका, तो 3 × 1 = 3, 4 लिया नीचे, 3 × 1 = 3, 1 बचा, फिर 5 लिया, तो 3 × 5 = 15। तो हमने देखा कि अगर उस संख्या के जो हमारी डिजिट्स हैं उनका सम जो आया वो 3 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। डेफिनेट है, बिल्कुल पक्की बात है। फिर उसके बाद में हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। मान लिया मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 2973 या 76, ये संख्या मैंने ली यहाँ पर। तो अब मैं देखता हूँ इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या है। 2 + 9 + 7 + 6, तो 2 + 9 11, 11 + 7 18, और 18 + 6 24। तो चूँकि 24 हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 × 8 = 24, तो चूँकि 24 3 से डिविजिबल है, तो डेफिनिट है कि ये भी 3 से डिविजिबल होगी। देखते हैं 3 9 = 27, 2 7, फिर 3 9 = 27, 6 लिए, तो 3 2 = 6, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 992। तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी जो नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड करके चेक कर सकते हैं कि वो डिजिट 3 से डिविजिबल है या। बहुत इजी है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है थर्ड, 4 से विभाज्यता की जांच। कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसकी जांच कैसे करेंगे। तो इसकी जांच जो है कम से कम 3 डिजिट वाली नंबर होनी चाहिए, उसके लिए हम ये जांच कर सकते हैं। 3 से छोटी अगर कोई 2 डिजिट वाली जैसे कोई संख्या है तो उसके लिए जांच करने की आवश्यकता नहीं है, उसको तो हम सीधे सीधे डिवाइड ही करके पता करेंगे। तो अब मान लिया 3, कम से कम 3 डिजिट की, 4 डिजिट की हो चाहे 5 डिजिट की हो या 6 डिजिट की हो, सबके लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लागू होगा। तो मान लिया एक नंबर मैं लेता हूँ यहाँ पर, या पहले मैं नियम लिख देता हूँ क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई स्थान वाले अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे हम कोई भी डिजिट ले लें, कोई भी नंबर ले लें, तो उसमें जो इकाई और दहाई वाले स्थान पर जो संख्या है वो अगर 4 से डिवाइड होती है कंबाइंड रूप से, तो पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, यही एग्जाम्पल हम लेते हैं 2976।
तो इसके यूनिट प्लेस पर 6 है और 10th प्लेस पर इसके 7 है। तो 76 हमारी संख्या बनी है। तो अगर हमारा 76 4 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं, 76 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, कितने बचते हैं 3, 36 हो गया, 4 9 जा 36। तो चूंकि 76 हमारा 4 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 2976 4 से डिविजिबल होगी। देखते हैं डिवाइड करके, तो 4 7 जा 28, 1 7 लिया नीचे, 4 4 जा 16, अगेन 1, फिर 6 आया नीचे, 4 4 जा 16। तो हमने देखा क्योंकि 76 हमारा 4 से विभाज्य था, तो पूरी संख्या 2976 भी 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही हम कुछ और भी उदाहरण यहाँ पर। नेक्स्ट है 4th, 5 से। विभाज्यता की जांच। तो जैसे हमने 2 से विभाज्यता की जांच की थी कि 0 2 4 6 या 8 अगर यूनिट प्लेस पर है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, उसी तरीके से यहाँ पर है कि अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी कि अगर किसी भी नंबर में जो यूनिट प्लेस है वहाँ पर 0 मिल जाए या 5 मिल जाए, दोनों में से कोई भी एक मिल जाए, तो डेफिनेट रूप से वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लिया मैंने एग्जाम्पल लिया 945, तो डेफिनेट रूप से ये नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। या मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 830, तो यहाँ पर चूँकि इसके यूनिट प्लेस पर 0 है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाए। फिर नेक्स्ट है 5th पार्ट इसका 6 से। विभाज्यता की जांच। कोई संख्या 6 से जांच होती है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए बहुत सिंपल है। अगर पहले हमें इसको 2 पार्ट में करना होगा। पहले उस जो नंबर हमें दिया होगा उसकी चेक करेंगे कि वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर 2 से डिवाइड होता है फिर चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। दोनों के तरीके हमने ऊपर बताए हैं आपको। तो अगर वो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो सकता होगा तो डेफिनेट है कि वो नंबर 6 से भी ज़रूर डिवाइड हो जाएगा। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह निश्चित रूप से छः से भी विभाज्य होगी। 924, तो चूंकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है 4 है तो ये 2 से विभाज्य है, 2 से डिविजिबल है। अब हम इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम करके देखते हैं। तो 9 + 2 + 4, 4 to 6 9, 4 to 6 और 6 + 9 15। तो ये 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 924 जो है 3 से भी डिविजिबल है। ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। चूँकि 924 2 व 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए ये 6 से भी विभाज्य होगी। एज
924 is divisible by 2 and 3 both, so 924 is also divisible by 6 definitely। हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे, चलिए देखते हैं। 924 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 बन जा 6, 3 बचते हैं, 2 ले लिया, 6 5 जा 30, 2 बचते हैं, 4 ले लिया, 6 4 जा 24, तो डिविजिबल हो गया, 154 आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी ही होगी। 6th है इसमें 7 से विभाज्यता की जांच। कोई नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? तो अगर उसके यूनिट प्लेस का डबल हम बाकी बची संख्या में से घटा दें, कोई संख्या है उसके यूनिट प्लेस पर जो भी संख्या है उसका डबल करके जो बाकी बची हुई संख्या है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो मिले अगर वो 7 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। संख्या के इकाई अंक को दुगुना कर शेष संख्या से घटाने पर जो परिणाम मिलता है, परिणाम यदि 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेता हूँ, संख्या मैंने ली 406। तो 406 में इकाई अंक क्या है? 6। तो 6 का 2 गुना 12, तो 12 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, जो बाकी बची हुई संख्या है, बाकी बची हुई संख्या क्या है मेरी? 40 है। तो 40 माइनस 12, तो 40 माइनस 12 कितने बचे? 28 बचे। 40 में से मैंने 12 घटाया तो 28 बचे। अब ये 28 अगर 7 से डिविजिबल है, 7 चौक 28 डिविजिबल है, तो यानी कि पूरी संख्या 406 भी 7 से डिवाइड हो जाएगी, ये डेफिनेट है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। मान लिया, अब मैं संख्या लेता हूँ, कोई भी संख्या सपोज कर लें यहाँ पर हम 3696, तो इसका यूनिट प्लेस पर क्या है? 6 है। तो 6 का 2 गुना 12 हो गया। अब 369 जो बाकी बची हुई संख्या है 369 है, इसमें से मैंने 12 को सब्ट्रैक्ट किया, तो शेष बचते हैं मेरे पास 357। अभी ये भी बड़ा मुश्किल है कि 357 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए फिर दोबारा हम यही प्रोसेस करेंगे। 7 का डबल 7 मल्टीप्लाई टू 14, जो बाकी बची हुई संख्या है 35, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 35 माइनस 14 कितने बचे? 35 माइनस 14 कितने बचेंगे? 21। तो 21 इज डिविजिबल बाय 7, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि हमें कोई इजी नंबर ऐसा ना मिल जाए जो हमें पता हो कि हाँ 7 से डिविजिबल है, तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। मान लिया मैं कोई नंबर लेता हूँ 6489, सपोज मैंने ये नंबर लिया, तो इसके लिए भी चेक करेंगे वही। तो सबसे पहले जो यूनिट प्लेस पर नंबर है 9, तो 9 का डबल 18 हो गया। तो बाकी बची हुई संख्या क्या है? 648। तो 648 में से मैंने 18 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बचे मेरे पास 630। वैसे तो 7 9 जा 30,
मुझे क्लियर हो रहा है यहाँ पर एकदम से कि 630 जो है 7 से डिविजिबल हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या मिल जाए कि मुझे पता ना चले, ईजीली पता ना चले, तो फिर इस प्रोसेस को हम दोबारा करेंगे। अब दोबारा करने के लिए हम 0 का डबल 0 ही होता है, तो बाकी बची हुई संख्या 63 है, तो 63 माइनस 0 करेंगे 63 मिल जाता है। ये तो हमें पता ही है कि 7 9 जा 30 63 होता है। तो चूंकि ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6489 भी 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। चलो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, कोई और बड़ी संख्या लेता हूँ। इस बार 5 डिजिट की नंबर लेता हूँ कोई। मैंने नंबर लिया 64,792। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 है, तो 2 का डबल 4 हो गया, तो बाकी बची हुई संख्या 6479। इसमें से मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास बचे 6475। अब फिर थोड़ी सी मुश्किल काम है, तो फिर दोबारा यही प्रोसेस करेंगे। 5 का डबल 10, तो 10 को मैंने बाकी बची हुई संख्या 647 माइनस 10 किया, तो मेरे पास बचते हैं 637। अभी भी थोड़ा सा इस बार इजी हो गई। 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, ये 7 से डिविजिबल है। लेकिन अगर ना पता चलता तो हम दोबारा ही इस प्रोसेस को कर सकते थे। 7 का डबल 14, और 14 बाकी बची हुई संख्या 63 है, तो 63 माइनस 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास बचते हैं यहाँ पर 49, और 49 तो 7 से डिविजिबल है ही है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। तो ये प्रोसेस हम इसमें करेंगे कि जो यूनिट प्लेस पर है उसका डबल बाकी बची हुई नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने पर, अगर जो सब्ट्रैक्ट है, जो घटा करके नंबर आया है, वो 7 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। तो ये थी 7 से विभाज्यता की जांच। बाद में नेक्स्ट है अब 8 से। 8 से विभाज्यता की जांच। जैसे हमने 4 से विभाज्यता की जांच की थी, उसी तरीके से 8 से विभाज्यता की जांच भी की जा सकती है। अगर किसी संख्या के, जैसे हमने 4 से की थी कि वहाँ पर यूनिट और 10th प्लेस वाली संख्याएं ली थी कि वो 4 से डिवाइड होती हैं कि नहीं होती हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस, इन 3 प्लेस से जो बनी संख्या होगी, अगर वो 8 से डिवाइड हो सकती होगी, तो पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। लिख देते हैं कि इकाई स्थान, दहाई और सैकड़े के स्थान पर अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्यता की जो जांच होगी, उसके लिए हम कम से कम ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 4 डिजिट हो। 4 डिजिट वाली नंबर होगी, उसी को हम चेक कर सकते हैं। 3 डिजिट वाली को तो सीधा सीधा डिवाइड करके ही हमें पता करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर नंबर लेता हूँ 9216, तो यहाँ पर यूनिट, 10th और 100th प्लेस पर जो संख्या है उनसे बनती है 216। तो अगर 216 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 तिया 8 दूनी 16, 5 बच जाते हैं, 6 56 हो जाएंगे, 8 सती 56। तो यानी कि 216 8 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 9216 भी पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 एकम 8, 1 बच जाते हैं, 2 12, फिर 8 एकम 8, 4 बच जाएंगे, 1 41 हो जाएंगे, 8 पंजे 40, 1 बच जाएंगे, 6 16 हो जाएंगे, 8 दूनी 16। तो 9216 8 से डिवाइड हो जाता है पूरा। तो इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लिया मैं यहाँ पर संख्या लेता हूँ 9,99,00,000
95,232। तो यहाँ पर हम जो इकाई, दहाई और सैकड़ा, यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस और 100th प्लेस, इसको मिलाकर के संख्या बनती है 232। अगर ये 8 से डिविजिबल होगी तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है। 8 एकम यहाँ पर बन जाएंगे हमें 8 तिया 24, 3 बार नहीं, 8 दूनी 16, 16 7 बच जाएंगे, 2 72, 8 नंबर 72, तो 29 डिवाइड हो गई। तो यानी कि पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये डेफिनेट है। तो ये थी हमारी 8 से डिविजिबिलिटी की चेक। अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट है 8th इसका 9 से, 9 से विभाज्यता की जांच। तो 9 से विभाज्यता की जांच बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने 3 के लिए की थी। 3 के लिए क्या किया था कि यदि अंकों का सम, जो संख्या है हमारी, उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल थी। ऐसे ही अगर जो हमारी डिजिट्स हैं उनका सम 9 से डिविजिबल होगा तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो सकती है। तो यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होती है। ठीक है, कोई भी संख्या होगी अगर उसके जो डिजिट्स होंगी उनका सम 9 से डिविजिबल होगा तो डेफिनेट है कि वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मान लिया मैंने एग्जांपल लिया 5292, ये संख्या मैंने ली। तो इसके जो डिजिट्स हैं 2, 9, 2, 5, इनको देखते हैं हम। 5 + 2 + 9 + 2, इनके जो डिजिट्स हैं इनका सम करते हैं। तो 2 + 9 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, तो 18 तो 9 से डिविजिबल है, 2 मिल जाता है हमें। तो इसका मतलब 292 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं एक बार करके, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 9 5 × 45, 7 बचते हैं 9, फिर कितने बार चलेंगे 8 बार चलेंगे, 9 × 72, 7 बच जाते हैं 2, 9 × 72, हो गया पूरा डिवाइड। तो इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, किसी भी संख्या की हम विभाज्यता की जांच यहाँ पर कर सकते हैं। तो 9 से विभाज्यता हो गई। 9th 10 से, 10 से विभाज्यता की जांच। कोई संख्या 10 से विभाजित हो सकती है, डिवाइड हो सकती है कि नहीं, तो ये तो सबसे इजी है। जितने भी अभी तक मैंने बताए उसमें सबसे इजी यही है कि अगर उसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी और नहीं तो नहीं होगी। यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए। यदि कई स्थान पर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य है। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 10, 20, 30, 1000, 100, जिसमें भी यूनिट प्लेस पर 0 होगा वो डेफिनेटली 10 से डिवाइड होगी। तो देखो 0 अगर यूनिट प्लेस पर है तो वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाती है, वो संख्या 5 से भी डिवाइड हो जाती है और वो संख्या 10 से भी डिवाइड हो जाती है अगर यूनिट प्लेस पर 0 है। फिर 10th 11 से विभाज्यता की जांच।
कि कोई संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे इस चीज़ को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो नंबर दिया होगा हमें, कोई भी नंबर हो सकता है, उसके हम राइट साइड से जो ऑड प्लेस पर आने वाले नंबर्स हैं उनका सम करेंगे, और फिर जो राइट साइड से ही इवन प्लेस पर जो आने वाले नंबर हैं उनका सम करेंगे, दोनों का अंतर फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो अंतर 11 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है। देखते हैं क्या है इसके लिए एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोई बनाते हैं इसका। मान लिया मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर 61,831। तो 61,831, इसमें हम क्या करेंगे, दाईं तरफ से यानी कि इस तरफ से जो विषम स्थान है, जो ऑड प्लेस हैं, उन पर जो नंबर हैं उनका सम करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर दाएं से विषम स्थानों पर अंकों का योग क्या है, 1, 8 पहला स्थान विषम, तीसरा स्थान विषम, फिर 5वां स्थान विषम। तो 6 + 8 + 1, 8 और 6 14, 14 और 1 15। फिर उसके बाद दाएं से सम स्थानों पर अंकों का योग। तो सम स्थान यानी कि दूसरा और चौथा, ये दूसरा स्थान हो गया, ये चौथा स्थान हो गया। कोई और संख्या होती तो छठा स्थान भी ले लेते हम। तो 1 + 3 कितना आ गया, 4। इनका अंतर तो 15 - 4, 15 में से ये वाला योग 4 घटा दिया हमने, 11। तो 11 तो 11 से डिविजिबल है ही, तो इसका मतलब 61,831 भी 11 से डिवाइड हो सकता है। 11 पंजे 55, 6 बज जाते हैं, 8, 11 छिंग 66, 2 बज जाते हैं, 3, 11 दूनी 22, 1 बज जाते हैं, फिर 1 ले लिया, 11 एकम 11। तो पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये संख्या जो है 11 से पूरी डिविजिबल है। फिर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई। मैंने इस बार संख्या ले ली, मान लिया 701 352। 7 करोड़ 1,69,352। इसको हमें चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इसके जो ऑड प्लेस हैं उनके नंबर ये पहला, तीसरा, 5वां और 7वां। तो पहले, तीसरे, 5वें और 7वें पर क्या क्या है, 0 + 6 + 3 और +2। तो इनका जो सम आया 6 + 3 9, 9 + 2 11। और जो अब इवन प्लेस हैं 5 यानी कि दूसरा स्थान, चौथा स्थान और छठा स्थान और 8वां स्थान। तो 7 + 1 + 9 + 5, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22। तो अंतर कितना आ गया, 22 - 11। जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटी संख्या को घटाना है। तो अंतर यहाँ पर जो घटाने पर आया 11 आया, 0 भी आ सकता है किसी में घटाने पर, तो वो भी डिविजिबल होगा। मतलब इवन प्लेस पर जो नंबर हैं उनका सम और ऑड प्लेस पर जो नंबर हैं उनका सम, इन दोनों समों का जो डिफरेंस है या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो वो संख्या पूरी 11 से डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा 11 आया, तो 11 तो है ही, 11 से डिवाइड हो सकता है। तो यानी कि पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। 70169 352, इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं। 11 6 जा
66, 4 बचेंगे 1, 11 3 जा 33, कितने बचते हैं यहाँ पर 8, फिर 6 लिया नीचे पर 9 बचेंगे ये, तो 99, तो फिर यहाँ पर हो जाएंगे 11 9 जा 99, 0 बचेंगे, फिर 3 लेंगे नीचे, वो भी छोटा है तो यहाँ पर 0 लगा करके नेक्स्ट नंबर जो है 5 वो नीचे लेंगे। अब चलेगा यहाँ पर 11 3 जा 33, बचे 2, फिर 2 लिया नीचे तो 11 2 जा 22, तो ये हमारा 11 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कौन संख्या किससे डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती, ये पता करना बहुत ही ईजी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।